हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JMT स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं संधि, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार आती हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्या? संधि। संधि किसे कहते हैं? जानते हैं संधि किसे कहते हैं? संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी, जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना या जोड़। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, क्या लिखा? जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पुनः देखते हैं, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं उसे संधि कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाती हैं, तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण जानते हैं? उदाहरण हिमधन आलय। हिमधन आलय क्या है? हिमालय। पहले इसमें क्या? हिमधन आलय, हिमालय है तो हिम का पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, इसको जब जोड़ेंगे तो आ प्लस बड़ा तो यहाँ क्या निकलेगा? बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार सत्यधन आनंद क्या होता है? सदानंद। सत्यधन आनंद, आधा आ है प्लस बड़ा आ है, इसमें क्या हो जाएगा? सदानंद, बड़ा बन जाएगा इसका। संधि कितने प्रकार की होती है आप जानते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है, जानते होंगे आप। आइए देख लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की। संधि किसी पहली संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। आइए जानते हैं हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। जब दो स्वर मिलते हैं तब जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने पर जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। विद्याधन आलय, तो उसका क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसमें बड़ा निकलकर बड़ा बन रहा है, इसमें क्या होगा? स्वर है, इसमें विद्यालय हो गया। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जानते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है, जानते हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 होती है एड़ संधि, नंबर 5 अयाज संधि। आइए जानते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब छोटा तथा बड़ा के साथ छोटा बड़ा हो तो बड़ा बनता है। इस प्रकार उदाहरण से समझते हैं। आ प्लस आ हो जाएगा बड़ा, हो जाएगा क्या हो जाएगा? बड़ा। आइए जानते हैं। और जब ई छोटी और बड़ी के साथ छोटी बड़ी हो तो बड़ी बनती है। जैसे कि इस प्रकार छोटी प्लस बड़ी तभी बड़ी बनेगी, या किसी भी प्रकार सभी बड़ी प्लस बड़ी बनेगी। बड़ी, अब जानते हैं, देख लेते हैं।
बड़ी प्लस बड़ी बराबर की क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी। कोई भी किसी भी के साथ करेंगे तो बड़ी ही बनेगी। और जब ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ों के साथ छोटा ऊ बड़ा हो तो बड़ा ऊ बनता है। इसे सूत्र के माध्यम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है अकासवर्णे दीर्घा, अकासवर्णे दीर्घा। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? मतलब अक प्रत्याहार के बाद, अक क्या है? प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। इसमें हमेशा कोई भी मिलाने पर, छोटा या छोटू मिलाने पर हमेशा बड़ा ही चीज बनेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो सुजाति स्वर मतलब एक समान सुजाति स्वर आसपास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजाति दीर्घ स्वर कहते हैं। जब दो सुजाति स्वर आसपास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजाति दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसे हर्ष संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष संधि ठीक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण धर्म प्लस अर्थ क्या होता है? धर्मार्थ। इसमें छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बना? बड़ा, धर्मार्थ। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। इसमें छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा बना। विद्या धन अर्थी, बड़ा प्लस छोटा, इसमें क्या बना? बड़ा। इसी प्रकार दोस्त सभी में क्या हो रहा है कि बड़ा हर चीज बड़ी ही बन रही है। उदाहरण और देख लेते हैं। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। गिरी प्लस ईश, गिरीश। मुनि प्लस ईश, मुनीश। मुनि धन इंद्र, मुनींद्र। सभी में बड़ा ही बन रहा है। भानु प्लस उदया, भानु प्लस उदया क्या है? भानु प्लस उदया तो भानुदया, भानु बड़ा ऊ बन रहा है, बड़ा ऊ। तो सभी में इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि? कोई भी पूछे दीर्घ संधि, तुरंत आंसर बताना है आपको। और भी उदाहरण है। वधु धन ऊर्जा, वधूर्जा। विदु धन उदय, विदुए। भू धन ऊर्जित, भूर्जित। आइए जानते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि कहते हैं जब छोटा प्लस छोटा हो बड़ा के साथ ई या ई बड़ी हो तो ए बनता है। जब छोटा प्लस छोटी होगा तो क्या बनेगा? बड़ी होगा तो भी ए बनेगा, या कोई भी किसी भी प्रकार बड़ी ए या ओ बनता है। जिसे छोटा और बड़ा तथा के साथ ई और बड़ी हो तो ए बनता है। तो जब बड़ा छोटा प्लस बड़ा के साथ ऊ और ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। और जब छोटा बड़ा के साथ री हो तो अर बनता है। री हो तो क्या बनता है? अर बनता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुण संधि। उसे क्या कहते हैं? गुण संधि। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण जान लेते हैं। नर धन इंद्र, नरेंद्र। इसमें क्या हुआ? आ प्लस ई बनकर बराबर ए बन गया है। आ प्लस ई बनकर क्या बना है? ए बन गया है। इसी प्रकार सुर धन इंद्र, उसमें क्या है? आ प्लस ई मिलकर सुरेंद्र हो गया। ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश क्या होता है? ज्ञानोपदेश। इसमें आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो गया? ओ बन गया है, ओ बन गया है। इसमें भारत धन इंदु, भारतेंदु। देव धन ऋषि, देवर्षि। अर्म दो देव, आ प्लस री मिलकर क्या बना है? अर। आ प्लस री मिलकर अर बना, देवर्षि। सर्वधन इच्छड़, सर्वेक्षण हो गया। मेरे चैनल को टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मेरा जेएमटी स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, उसके भी ज्वाइन कर लें। इसमें हमेशा कुछ चलती रहती हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि जब आ प्लस बड़ा के साथ ए और ए हो तो ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और जब आ प्लस छोटा बड़ा के साथ ओ और ओ औ हो तो औ बनता है। और जब इसे क्या कहते हैं? तो वृद्धि संधि कहते हैं। आइए इसका उदाहरण जानते हैं।
देखिए जहाँ पर बड़े ए की मात्रा किसी भी आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि किसी भी शब्द के बीच वाले अक्षर में बड़े ए की मात्रा हो तो आप बिना देखे उसे क्या लगा सकते हैं, वृद्धि संधि। ये इसकी ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है कि बड़े बीच में इस बीच वाले शब्द में जो बड़े ए की मात्रा लगी हो, कोई भी शब्द है उसके बीच वाले अक्षर में बड़े ए की मात्रा लगी है तो उसे वृद्धि संधि तुरंत लगा देंगे उसका टिक। इसी उदाहरण जानते हैं, मत धन एकता, तो इससे क्या हो जाएगा, मत एकता। इसमें बीच वाले शब्द में बड़े ए की मात्रा देखो लगी है। ये एक धन एक, तो एक एक, देखिए इसमें एक एक में क्या है, बड़े ए की मात्रा बीच में लगी है, बड़े ए की कै में, तो इसकी तुरंत आप देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। धन धन एसड़ा, तो इसका धन एसड़ा। तो सदा धन एव, तो इसका हो जाएगा सदा सदैव। महाधन ओज, तो महोज। तो सभी में बीच में बड़े ए की मात्रा होती है। आइए जानते हैं व्यड़ संधि के बारे में। व्यड़ संधि किसे कहते हैं, जब ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, यहाँ क्या लिखा, अन्य स्वर हो तो या बन जाता है, कोई भी स्वर आने पर, तो अन्य स्वर होने पर तो या बन जाता है। जब ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाता है, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। आइए इसका उदाहरण जानते हैं। देखिए ये नोट है, जेड़ संधि के 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के संधि संयुक्त पद होते हैं। इसे जानते हैं, या से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। ये नोट में लिखना है, ये नोट है, इसमें नोट करना है। इसमें या से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, वा से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, और शब्द में त्रा होना चाहिए, देखिए यड़ स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि या और त्रा में स्वर होना चाहिए, और उसी से बने हुए सब शुद्ध व सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखें तो उसे यड़ संधि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण गलत लिख गया है उदाहरण इसमें। इति धन आदि, तो क्या हो गया, इत्यादि। इति धन आदि क्या कहते हैं, इत्यादि। देखो इसमें छोटी प्लस बड़ा मिलकर क्या बना रहा है, या। इसमें क्या लिखा है कि जब ई या बड़ी ई की छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो इसमें क्या हो जाता है, या हो जाता है। आइए देखते हैं, परिधन आवरण, जिसका उदाहरण परिधन आवरण, तो परिधन पर्यावरण, अनुधन अय अनन्वय, सुधन आगतम तो स्वागतम, अभिधन आगत तो अभ्यागत। देखिए इसी प्रकार सभी लोगों को करना है। अब जानते हैं अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि किसे कहते हैं, अयादि संधि जब ए छोटे ए और ए और ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए में, ए आए में, और ओ में बदल जाता, और ओ आओ में ओड़ा बदल जाता है। मैंने गलत लिख गया है, इसमें बदल जाता है, इसमें लिख दे बदल जाता है। या वा के से पहले व्यंजन पर आ, या वा के पहले व्यंजन पर आ और आ बड़ा आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक वो शर्त है, लेकिन अगर और कोई विच्छेद ना निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा, उसे अयादि संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है ने धन अयन। इसका उदाहरण क्या है, ने धन अयन, तो इसका नयन। एक बात आपको और बता दें, जो 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं, इसकी बहुत अच्छी सी ट्रिक है, जो 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं, जैसे नयन 3 अक्षर हैं, तो इसमें हमेशा आप देख कर लगा देंगे कि इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है। इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है। इसी प्रकार नौ धन इक, तो इसका नाविक। भोधन अन्न, तो भवन। पोधन इत्र, पवित्र। इसी प्रकार सभी लगा देंगे। इसमें स्वर संधि आते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि जब स्वर के साथ स्वर हो तो स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं जानते हैं, देखते हैं। व्यंजन संधि जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं,
आइए उदाहरण जानते हैं इसका। देखिए दिक धन अंबर, दिगंबर, दिक धन अंबर, तो इसका क्या हो गया दिगंबर। अभिधन शेख, तो अभिषेक, इसमें परिवर्तन हो जाता है वो अभिषेक। व्यंजन संधि के नियम कितने हैं? व्यंजन संधि के नियम के बारे में जानते हैं। पहला नियम जानते हैं, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का च, त, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या र, ल, व, ह से या किसी स्वर से हो जाए तो का को ग, चा को जा, टा को ड़ा और ता को किसे ता को दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ता को दा और पा को बा में बदल दिया जाता है। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपी टेट, यूपीएससी, पीसीएस सभी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा टा त प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या र, ल, व, ह से या किसी स्वर से हो जाए तो का को ग, चा को ज, इस सभी हलंत जिसमें लगाए तो उसमें आधा अक्षर होता है इसका, जैसे टा को ड़ा और ता को दा और गा को चा, का को गा, चा को जा, टा को ड़ा, ता को दा और पा को बा में बदल दिया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे, जानते हैं उदाहरण के रूप में। उदाहरण का के गा में बदलने के नियम। उदाहरण दिक धन अंबर, तो दिगंबर हो गया। दिक धन अंबर क्या होगा? दिगंबर। दिक धन गज, तो दिग्गज हो गया। वाक धन ईस, तो वागीश हो गया। इसी प्रकार देखिए चा को जा में बदलने के उदाहरण। चा को जा में बदलने के उदाहरण क्या है? चा को जा में बदलने के उदाहरण है कि अच धन अंत, तो अजंत हो गया। जैसे अच धन आदि, तो आजादी। इसमें बड़ा ही लगे आजादी हो जाएगा, आजादी। देखिए टा को डा में बदलने के उदाहरण, सट धन आनंद, सडानन, क्या हो गया? सडानन। इसी प्रकार देखिए अन्य उदाहरण भी हैं। सट धन अंत यंत्र, तो षड्यंत्र, क्या हो गया? षड्यंत्र। टा को डा में बदल दिया गया। टा को किसमें बदला? चेंज टू किसमें हो गया? डा में। देखिए इसमें हलंत लगा क्योंकि ये उसमें है, व्यंजन है, इसलिए। षड्यंत्र, षड धन षड दर्शन, तो सट धन दर्शन। षड विकार, सट धन विकार। षडंग, तो धन अंग। इसी प्रकार सभी हैं। ता को दा में बदलने के नियम जान लेते हैं। अब ता को दा में बदलने के उदाहरण जान लेते हैं, नियम जान। तत् धन उपरांत, तो क्या होगा? तदुपरांत। इसी प्रकार सदाशय धन सत धन आशय। तदनंतर तत् धन अनंतर। इसी प्रकार देखिए आगे उदाहरण, अन्य भी उदाहरण दिए गए हैं। उद्घाटन, उत धन घाटन। इसमें क्या? उत धन ता को बदलने की, तो दा में बदल जाता है, इसमें नहीं। उत धन घाटन, तो ता किसमें बदल गया है? दा में। जगदम्बा, जगत धन अम्बा। अब जान लेते हैं कि पा के बा में बदलने के उदाहरण। देखिए पा के बा में बदलने के उदाहरण क्या दिए गए? अपधन द, तो अब्द। अपधन द क्या हुआ? अब्द। इसे पा है यहाँ पर, तो ये बा में बदल गया, आधा बा में परिवर्तित हो गया है। आधा बा किसी हलंत जब किसी शब्द में लगा हो तो उसे आधा ही अक्षर बोलते हैं। अब जी क्यों क्या कहेंगे? अपधंज, अप क्या कहते हैं? अप, इसे आधा पढ़ते हैं, धन ज। आइए जानते हैं सेकंड नियम। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का च ट त प का मिलन न या मा वर्ण अणा न चा जा अणा न म के साथ हो तो का को ड़ा, चा को जा, टा को ड़ा, ता को ना तथा पा को मा में बदल दिया जाता है। जानते हैं इसके उदाहरण जान लेते हैं। इसके उदाहरण
उदाहरण का के डा में बदलने के उदाहरण। वाक धनमय तो वाडमय, वाडमय। देखिए डा में का के डा में बदलने का उदाहरण है। का आधा का है तो का के डा में बदल गया। देखिए का आधा का प्लस आ मिलकर डा में आधा बदल गया इसमें। दिगमंडल, दिगमंडल का दिक धनमंडल। प्रांडमुख प्राक धनमुख, क्या हो गया प्राक धन मुख। इसी प्रकार उदाहरण टा के ढ़ा में बदलने के उदाहरण, टा के ढ़ा में उदाहरण बदलने के उदाहरण जानते हैं। इसके इस उदाहरण के बारे में। षठ धन मास तो षडमास, षडमास। षठ धन मूर्ति, षडमूर्ति, षडमूर्ति। और भी अन्य उदाहरण हैं। षड धन मुख, षडमुख। अब जानते हैं ता के नाम में बदलने के उदाहरण, ता के नाम में बदलने के उदाहरण। तत् उत धन नति, उन्नति। क्या है उत धन नति तो उन्नति हो गया। इसमें क्या ता है जो नाम में आधा नाम में परिवर्तित हो गया। जगत धननाथ, जगन्नाथ, आधा नाम में परिवर्तित हो गया। अब जानते हैं अन्य भी उदाहरण। उत धन मूल, उत धन मूलन तो उन्मूलन। इसमें आधा ता है जो आधा नाम में परिवर्तित हो गया है। आइए जानते हैं पा के माँ में बदलने के उदाहरण, पा के माँ में बदलने के उदाहरण। अपधनमय तो अम्मय। इसमें क्या है पा जो है आधा माँ में परिवर्तित हो गया है। आइए जानते हैं आगे। ये देखिए मेरा चैनल है माई यूट्यूब चैनल JMT स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।